Hello friends, welcome to Civil's GS Academy. Today we will discuss Natural Vegetation and Wildlife, which is chapter 6 of CLEF class 7th NCERT geography book. This topic is very important from UPSC, UPPCS, SSC and other competitive examination point of view. And this chapter will provide you basic understanding about the natural vegetation and wildlife of the world. So let us start the topic. There is a close relationship between height of a land and the character of the vegetation. With change in the height, the climate changes and that changes the natural vegetation. जैसा आपको पता है कि हाइट ऑफ लैंड और वहाँ जो वेजिटेशन पाई जाती है उनके बीच में क्लोज रिलेशनशिप है. जैसे जैसे हाइट बढ़ती है ओके वैसे वैसे नेचुरल वेजिटेशन जो वहाँ होती है, जो वनस्पति वहाँ पाई जाती है वो चेंज होती है. जैसा आपको पता है जब हाइट बढ़ती है हम और ऊंचाई पे जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है, तो उसी के हिसाब से नेचुरल वेजिटेशन भी वहाँ अकॉर्डिंगली पाई जाती है. सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो नोट दिस पॉइंट. विथ चेंज इन द हाइट द क्लाइमेट चेंजेस एंड दैट चेंजेस द natural vegetation. The growth of vegetation depends on temperature and moisture. It also depends on factors like slope and thickness of the soil. So on what factor growth of vegetation depends? It depends on the temperature, जो वहाँ तापमान है, वहाँ moisture, जो वहाँ नमी पाई जाती है, and it also depend on the factors like slope and thickness of soil. अगर slope बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ पर सॉइल की थिकनेस बहुत कम होगी, तो वहाँ वेजिटेशन उसी अकॉर्डिंगली पाई जाएगी. बहुत बड़े बड़े पेड़ नहीं पाए जाएंगे, छोटे छोटे पेड़ पौधे या घास पाई जाएगी वहाँ पे, ग्रासलैंड्स. ओके, सो दिस फैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दैट ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर. इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द फैक्टर्स लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ द सॉइल. द टाइप एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज द वेरिएशन इन दीज फैक्टर्स. Due to variation of above factors, natural vegetation varies from place to place. Change होती रहती है जगह के हिसाब से. Natural vegetation is generally classified into three broad categories. How many? Three broad categories. First is forest, which grow where temperature and rainfall are plentiful. Forest कहाँ grow करेगा? जहाँ पर temperature और rainfall बहुत ज़्यादा होगी. To support a tree cover. Depending upon these factors, dense and open forests are grown. Okay, this is first category of natural vegetation. Second is grassland, which grows in the region of moderate rain. जहाँ पर moderate rain होती है वहाँ पर grassland पाई जाती हैं. Okay, and third is shrubs. Thorny shrubs and shrubs grown in dry region. Shrubs या झाड़ियाँ ये कहाँ पाई जाती हैं? ड्राई रीजन में, जहां बारिश बहुत ही कम होती है. ओके, द हिमालयाज हैव ऑलमोस्ट ऑल वैरायटी ऑफ वेजिटेशन विच वन कैन सी वाइल मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टू द पोलर रीजन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, द हिमालया हैव ऑलमोस्ट ऑल वैरायटी ऑफ वेजिटेशंस. सभी वैरायटी ऑफ वेजिटेशन पाई जाती हैं विच वन कैन सी वाइल मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोलर रीजन. अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो जो जो वेजिटेशन आपको रास्ते में मिलेगी वो सब वेजिटेशन हिमालय पे पाई जाती हैं. ओके, द चेंज इन टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑकर मेनली बिकॉज ऑफ चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशंस. नेचुरल वेजिटेशन में चेंजेस क्यों पाए जाते हैं? द चेंज इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑकर मेनली बिकॉज ऑफ चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन. क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती रहती हैं हाइट के हिसाब से, ओके, या टेम्परेचर के हिसाब से, इसीलिए जो नेचुरल वेजिटेशंस हैं वो भी चेंज होती रहती हैं. नाउ फर्स्ट वी डिस्कस द फॉरेस्ट. टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन द वर्ल्ड. फर्स्ट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है. ये पाए कहाँ जाते हैं? दिस थिक फॉरेस्ट ऑकर इन द रीजन नियर इक्वेटर एंड क्लोज टू ट्रॉपिक्स. ये इक्वेटर के आसपास या ट्रॉपिक्स के बीच में पाए जाते हैं. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं. ये यहां पर क्यों पाए जाते हैं? व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज दीज रीजन्स आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर. ये हॉट रीजन्स होते हैं और हैवी रेनफॉल होता है थ्रू आउट द ईयर, इसलिए यहां पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट सदाबहार वन, ठीक है, पाए जाते हैं यहाँ पे.
नाउ एज देयर इज नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन द ट्री डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर. दिस इज द रीजन दे आर कॉल्ड एवरग्रीन. सो वाई दे आर कॉल्ड एवरग्रीन? बिकॉज देयर इज नो पर्टिकुलर ड्राई सीजन. वहाँ कोई ड्राई सीजन नहीं होता है, कभी सूखा मौसम नहीं होता वहाँ पे. द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर. तो वहाँ के जितने पेड़ पौधे होते हैं सब एक साथ पत्तियाँ नहीं गिराते और इसलिए वो हमेशा हरे भरे रहते हैं. एंड दैट इज द रीजन दे आर कॉल्ड evergreen. Okay. The thick canopies of the closely spaced trees do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even in daytime. और इनकी जो पेड़ों की घनता इतनी ज़्यादा होती है, इतने ज़्यादा घने होते हैं कि इवन कई बार तो अब जैसे आप अमेजन के या ब्राज़ील के फॉरेस्ट में जाएंगे, ब्राज़ील के रेन फॉरेस्ट में, तो वहाँ सूरज की रोशनी दिन में भी ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती, इतने घने पेड़ होते हैं वहाँ पे. हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड, एबोनी एंड महोगनी आर कॉमन हियर. ये पेड़ यहाँ पाए जाते हैं, रोजवुड, एबोनी और महोगनी. तो इनको याद रखिएगा, ये कई बार यूपीएससी वगैरह में पूछे जा चुके हैं. ट्रीज ऑफ द रेन फॉरेस्ट या एवरग्रीन फॉरेस्ट, या कभी आपको महोगनी दे दिया और ऑप्शन दे दिया दीज ट्रीज आर फाउंड इन विच क्लाइमेटिक रीजन. ओके, सो दे आर फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, रोजवुड, एबोनी एंड महोगनी. Did you know the tropical evergreen forest in Brazil is so enormous that it is like the lungs of the earth? ब्राज़ील के जो आप ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनको धरती का लंग्स भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? लंग्स क्या करते हैं हमारी बॉडी में? बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं. इन द सेम वे दिस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर सो डेंस एंड सो बिग इन द एरिया दैट दे प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द होल अर्थ. ओके, ऐसा माना जाता है कि इतने बड़े हैं कि मतलब पृथ्वी को मैक्सिमम ऑक्सीजन वही सप्लाई करते हैं. सो द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राजील इज सो इनॉर्मस दैट इट इज कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ. ये फैक्ट कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, विच फॉरेस्ट इज नोन एज द लंग्स ऑफ द अर्थ. तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. नाउ अनाकोंडा इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्नेक्स इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. इट कैन किल एंड ईट अ लार्ज एनिमल सच एज क्रोकोडाइल. अनाकोंडा सांप जो पाया जाता है वो यहीं पाया जाता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में. Now tropical deciduous forest. Tropical deciduous forest are the monsoon forest. They are what? Monsoon forest. Monsoon forest मतलब जहाँ पर मौसम सीजनली चेंज होता है. So tropical deciduous forests are the monsoon forest found in the large part of India, northern Australia and in Central America. These are the region which experience seasonal changes, जहाँ सीजन चेंज होता है. ओके, ऐसे एरिया में ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं. फॉरेस्ट ओके. उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन. ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन टू कंजर्व द वाटर. ट्रीज यहाँ पर ड्राई सीजन में पत्तियों को छोड़ देते हैं या गिरा देते हैं. क्यों? वाटर को कंजर्व करने के लिए, क्योंकि अगर लीव्स ज़्यादा होंगी तो ड्यू टू इवोपोरेशन वाटर लॉस ज़्यादा होगा. सो ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन टू कंजर्व द वाटर. द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दीज एरियाज आर साल, टीक, नीम एंड सीसम. ये हार्डवुड ट्रीज जो यहाँ पाए जाते हैं वो है साल, टीक, नीम और शीशम. और इनका कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है. हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स. जैसे आपको पता है साल और टीक काफ़ी यूजफुल होते हैं फर्नीचर बनाने के टाइम, उसी में इनका यूज़ किया जाता है. टाइगर, लायंस, एलिफेंट, लंगूर्स एंड मंकीज आर द कॉमन एनिमल ऑफ दीज रीजन. यहाँ जो जानवर पाए जाते हैं वो टाइगर, लायन, एलिफेंट एंड लंगूर एंड मंकी पाए जाते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में. सी, ये है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आपका. नाउ टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट. द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूड कोस्टल रीजन्स. टेम्परेट एवरग्रीन, ठीक है. टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? इन लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूड कोस्टल रीजन्स. मिड लैटिट्यूड कोस्टल रीजन्स. मिड लैटिट्यूड मतलब आपके 40-45 डिग्री लैटिट्यूड जो होती है उसके आसपास कोस्टल रीजन में ये पाए जाते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. दे आर कॉमनली फाउंड अलॉन्ग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. कॉन्टिनेंट्स के ईस्टर्न मार्जिन में पाए जाते हैं. दिस फैक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ये कई बार ये फैक्ट पूछा जा चुका है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, इन द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट. तो ये टॉपिक, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा बिल्कुल. ओके, दिस पॉइंट.
दे आर कॉमनली फाउंड अलॉन्ग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन में पाए जाते हैं ये, नॉट इन द वेस्टर्न मार्जिन. इन साउथ ईस्ट एशिया, सी साउथ ईस्ट एशिया, साउथ चाइना एंड साउथ ईस्ट ब्राजील. ओके, they comprise both hard and softwood trees like oak, pine, eucalyptus etc. यहाँ पर हार्ड ट्रीज भी पाए जाते हैं, सॉफ्ट ट्रीज भी पाए जाते हैं, जैसे ओक, पाइन और यूकेलिप्टस. सी दिस इज टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, हम देख सकते हैं यहाँ पे. नाउ टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट. एज वी गो टुवर्ड्स हाई लैटिट्यूड, जैसे हम हाई लैटिट्यूड्स में जाएंगे पोल की तरफ, देर आर मोर टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, तो वहाँ पर टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट बढ़ते जाएंगे. दीज आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, चिली एंड ऑल्सो फाउंड इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप. वेस्टर्न यूरोप के कोस्टल रीजन्स में भी टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं. दे शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन. अब डेसिडियस फॉरेस्ट है, पतझड़ वन है, तो पत्तियों तो गिरानी पड़ेगी उनको, तो कब गिराएंगे, जब ड्राई सीजन होगा. शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन. द कॉमन ट्रीज आर ओक, एश एंड बीच. ये सब यहाँ के कॉमन ट्रीज हैं, ओक, एश और बीच. डियर, फॉक्सेस, वुल्व्स आर द एनिमल्स कॉमनली फाउंड. बर्ड लाइक फिजेंट्स, मोनल्स आर फाउंड हियर. यहाँ पर जो जानवर पाए जाते हैं वो डियर, फॉक्सेस, वुल्व्स नॉर्मली पाए जाते हैं, और जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बर्ड्स पाई जाती हैं वो हैं फिजेंट्स एंड मोनल्स. ये देखिए मोनल बर्ड कितनी सुंदर बर्ड है, आपको यहाँ फिगर में दिख रही होगी, ये देखिए, दिस इज मोनल बर्ड. ओके, नाउ मेटेरियल वेजिटेशन. मोस्ट ऑफ द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट आर कवर्ड बाय द टेम्परेट एवरग्रीन एंड डेसिडुअस ट्रीज. ओके, जैसा हमने पीछे भी डिस्कस किया था इन द प्रीवियस स्लाइड, कि देखिए आपके जो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये कहाँ पाए जाते हैं, ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. ओके, सो मोस्ट ऑफ द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर कवर्ड बाय टेम्परेट एवरग्रीन एंड डेसिडुअस ट्रीज. ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट मार्जिन पे. द वेस्ट एंड द साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स हैव मेडिटेरियन वेजिटेशन. दिस फैक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू. द वेस्ट एंड द साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स हैव मेडिटेरियन वेजिटेशन. जैसे हमने देखा था पिछले स्लाइड में कि आपके ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट मार्जिन में कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, टेम्परेट एवरग्रीन एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट. और वेस्ट मार्जिन में क्या पाए जाएंगे, आपके मेडिटेरियन फॉरेस्ट. द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स हैव मेडिटेरियन वेजिटेशन. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इट इज मोस्टली फाउंड इन द एरियाज अराउंड द मेडिटेरियन सी. ये ज़्यादातर पाए कहाँ जाते हैं, मेडिटेरियन सी के आसपास के एरिया में. ठीक है, यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया, हेंस द नेम. मेडिटेरियन सी इन द यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया एंड हेंस द नेम. उसी के हिसाब से इसका नाम दिया गया है मेडिटेरियन वेजिटेशन, क्योंकि ये वेजिटेशन मेडिटेरियन सी के आसपास ही पाई जाती है. दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज ऑल्सो फाउंड आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरियन रीजन. जो एक्चुअल मेडिटेरियन रीजन है उसके बाहर भी इस तरह की वेजिटेशन पाई जाती हैं, जहाँ पर उस तरह की क्लाइमेट कंडीशन मिलती हैं. जैसे कहाँ पे, कैलिफोर्निया इन द यूएसए. California in the USA. This is situated. California is situated in the western margin of the USA. Now southwest Africa, southwestern South America. Southwestern South America means in the location of Chile. Chile side में ये. And southwest Australia. Southwest Australia में भी. In southwest Australia means in the area of Adelaide. Okay. These regions are marked for hot dry summer and mild rainy winter. यहाँ का जो सीजन होता है कैसा होता है, हॉट ड्राई समर. समर बिल्कुल ड्राई होता है और हॉट होता है. और विंटर कैसा होता है, माइल्ड रेनी. विंटर में यहाँ पर बारिश होती है. सिट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंजेस, फिग्स, ऑलिव्स एंड ग्रेप्स आर कॉमनली कल्टिवेटेड हियर बिकॉज पीपल हैव रिमूव्ड द नेचुरल वेजिटेशन इन ऑर्डर टू कल्टिवेट वॉट दे वॉन्ट टू. यहाँ पर मेटेरियल वेजिटेशन में जो आपके पेड़ पाए जाते हैं मैक्सिमम वो खट्टे फलों वाले पेड़ होते हैं. सिट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंजेस, फिग्स, ऑलिव्स, ग्रेप्स आर कॉमनली कल्टिवेटेड हियर. वाई दे आर कल्टिवेटेड हियर, बिकॉज पीपल हैव रिमूव द नेचुरल वेजिटेशन इन ऑर्डर टू कल्टिवेट वॉट दे वॉन्ट.
जो लोग वहाँ उगाना चाहते थे उसके लिए उन्होंने वहाँ की जो नेचुरल वहाँ भी वेजिटेशन थी उसको रिमूव कर दिया और अपने हिसाब से वहाँ पर वेजिटेशन को ग्रो किया। देयर इजंट मच वाइल्ड लाइफ हेयर, यहाँ बहुत ज़्यादा जानवर नहीं पाए जाते। मेडिटेरियन ट्रीज अडेप्ट देमसेल्फ टू ड्राई समर विद द हेल्प ऑफ देयर थिक बार्क एंड वैक्स कोटेड लीव्स। मेडिटेरियन वेजिटेशन ड्राई सीजन में कैसे अडॉप्ट करते हैं? ड्यू टू देयर थिक बार्क, उनकी छाल बहुत मोटी होती है जिससे उसमें से वाटर लॉस नहीं हो पाता, और वैक्सी कोटेड लीव्स, और लीव्स भी होती है वैक्सी कोटेड टाइप, वैक्स कोटेड टाइप में होती है, बिल्कुल शाइनी लीव्स होती हैं उनकी, ड्यू टू विच वाटर लॉस इज वेरी लेस, विच हेल्प देम टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन। सो ड्यू टू थिक बार्क एंड वैक्स कोटेड लीव्स दे reduce their transpiration. Mediterranean region is known as orchards of the world for their fruit cultivation. This fact is very very important from UPSC and SSC exams. Okay, which vegetation is known as orchard of the world? ठीक है, orchard of the world means फलों की घाटी कह सकते हैं आप इसको, या फलों वाला वन कह सकते हैं। orchard of the world किसको कहा जाता है? Mediterranean region को कहा जाता है। Just like tropical evergreen forests are known as lungs of the earth, in the similar manner Mediterranean region is known as the orchard of the world for their fruit cultivation, क्योंकि यहाँ फल बहुत उगाए जाते हैं जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, इसीलिए इसको orchard of the world कहा जाता है। Now coniferous forest found in the higher latitude 15 to 70 degree of northern hemisphere, कहाँ पाए जाते हैं ये? Higher latitude 50 to 70 degree of northern hemisphere. These are also called टैगा वेजिटेशन। कॉनिफेरस फॉरेस्ट को क्या कहा जाता है? टैगा कहा जाता है। हाई लैटिट्यूड में पाए जाते हैं ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। दिस फॉरेस्ट आर ऑल्सो सीन इन द हायर एल्टीट्यूड लाइक द हिमालयाज। जो क्लाइमेट हमें हायर लैटिट्यूड में मिलती है वो उसी तरह की सेम क्लाइमेट हमें हाई एल्टीट्यूड में भी मिलती है। हियर इज लैटिट्यूड एंड हियर इट इज एल्टीट्यूड। सो दिस फॉरेस्ट आर ऑल्सो सीन इन द हायर एल्टीट्यूड लाइक द हिमालयाज। जब और ऊंचाई पे जाएंगे तो मौसम ठंडा होता जाता है, तो सेम क्लाइमेटिक कंडीशन हमको हिमालय में भी मिलती हैं। जस्ट हमने इनिशियली डिस्कस किया था इसको कि वर्ल्ड में जितनी भी वेजिटेशन पाई जाती हैं फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, वो सब वेजिटेशन हिमालय में पाई जाती हैं। नाउ दे आर टॉल सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज। इनकी लकड़ियाँ कैसी होती हैं? सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज पाए जाते हैं यहाँ पे। द वुड्स ऑफ दिस ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प विच इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर एंड न्यूज प्रिंट। दिस आर वेरी important from commercial point of view. They are used for making pulp. पल्प बनाने काम आते हैं इनकी सॉफ्ट लकड़ियाँ, उन्हीं पल्प से क्या पेपर की मैन्युफैक्चरिंग होती है। ओके, यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर एंड न्यूज प्रिंट। मैच बॉक्सेस एंड पैकेजिंग बॉक्सेस आर ऑल्सो मेड फ्रॉम सॉफ्टवुड। जो मैच बॉक्स या जो भी पैकेजिंग बॉक्सेस होते हैं वो सॉफ्टवुड से बनाए जाते हैं क्योंकि हल्के होते हैं और इजीली इन पर वर्किंग की जा सकती है। चिर, पाइन, सीडर आर इंपॉर्टेंट वेराइटी ऑफ ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट। ये इंपॉर्टेंट पेड़ यहाँ पाया जाते हैं। चिर, पाइन और सीडर कहाँ पाए जाते हैं? ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट में। ओके, सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर आर द कॉमन एनिमल्स फाउंड हियर। ये नॉर्मल यहाँ पे जो जानवर पाए जाते हैं वो सिल्वर फॉक्स, मिंक और पोलर बियर। टैगा मीन्स प्योर और अनटच्ड इन रशियन लैंग्वेज। टैगा का मतलब क्या होता है? अनटच्ड और बिल्कुल प्योर। दैट वेजिटेशन इज नोन एज टैगा। नाउ कम टू द ग्रासलैंड। द ग्रासलैंड फर्स्ट इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। These occur on either side of the equator and extend till the tropics. ये इक्वेटर के दोनों तरफ होती है और कहाँ तक एक्सटेंड करती है? Till the tropics, Tropic of Cancer and in the south Tropic of Capricorn. This vegetation grow in the areas of moderate to low amount of rainfall. जैसे हमने डिस्कस किया था इनिशियली कि आपके फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। और ग्रासलैंड कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पर रेनफॉल मॉडरेट होती है। This vegetation grow in the area of moderate to low amount of rainfall. The grasses can grow very tall, about 3 to 4 meter in height. Savanna grassland of Africa are of this type. Tropical grassland सबसे famous जो grassland है वो है Savanna grassland of Africa. Okay? Savanna grassland को ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के एग्जाम्पल्स में सवाना ग्रासलैंड, एंड सवाना ग्रासलैंड इज नोन एज ग्रासलैंड ऑफ big games. Okay, now elephant, zebras, giraffe, deer, leopard are common in tropical grassland. Tropical grassland में जो जानवर पाए जाते हैं उसमें elephant, zebra, giraffe, deer and leopards
ये जनरली यहाँ पाए जाते हैं। एंड दैट इज द रीजन वाई द सवाना ग्रासलैंड इज नोन एज द ग्रासलैंड ऑफ बिग गेम्स। ओके, क्यों यहाँ जानवर जो पाए जाते हैं काफ़ी सारे पाए जाते हैं जो कि शिकार में यूज होते हैं या शिकार जिनका शिकार किया जाता है। नाउ ग्रासलैंड आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन्स। ग्रासलैंड को अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये फैक्ट कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए बिल्कुल आप ध्यान से इसको देख लीजिएगा। इन ईस्ट अफ्रीका इट इज कॉल्ड सवाना। हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात कर रहे हैं। पहले ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ईस्ट अफ्रीका में जो ग्रासलैंड पाए जाते हैं उनको सवाना कहते हैं। ब्राजील में उन्हीं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को कैंपोज के नाम से जाना जाता है। ओके, एंड इन वेनेजुएला द सेम ग्रासलैंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आर नोन एज लाइनोज। उनको लाइनोज के नाम से जाना जाता है वेनेजुएला में। तो ये फैक्ट कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। शायद ही ऐसा कोई एग्जाम बचा जिस पर ये चीज़ें न पूछी गई हों। सो देख लीजिएगा, ईस्ट अफ्रीका में सवाना, ब्राजील में कैंपोज एंड वेनेजुएला में लाइनोज। नाउ टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड में देखते हैं। सी दिस इज टेम्परेट ग्रासलैंड। अर्जेंटीना में जो आपको टेम्परेट ग्रासलैंड उसको कहा जाता है पंपास। पंपास घास के मैदान बहुत फेमस है। और ड्यू टू दीज पंपास इन द अर्जेंटीना डेयरी इंडस्ट्री इज फ्लोरिशिंग वेरी मच। डेयरी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुई पंपास घास की वजह से, जो कि यूज़ की जाती है जानवरों को फीडिंग के लिए। एंड नाउ इन नॉर्थ अमेरिका टेम्परेट ग्रासलैंड आर नोन एज प्रेयरी। ओके, नॉर्थ अमेरिका में प्रेयरी। साउथ अफ्रीका में टेम्परेट ग्रासलैंड को वेल्ड कहा जाता है, वेल्ड। एंड इन सेंट्रल एशिया दे आर कॉल्ड स्टेपी। स्टेपी जो कि यूक्रेन वगैरह में पाई जाती है, जहाँ पर गेहूं की अच्छी पैदावार होती है, फेमस फॉर देयर वीट। और इसको आपका रोटी का बास्केट भी कहा जाता है, बास्केट ऑफ ब्रेड, स्टेपी ग्रासलैंड को। ओके, इन ऑस्ट्रेलिया दे आर नोन एज डाउन्स। जो तो व्हाट इज डाउन्स? इट इज टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो इनका वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद ही ऐसा कोई एग्जाम है जिसमें ये ना पूछा जाता हो। नाउ टेम्परेट ग्रासलैंड्स, दीज आर फाउंड in the mid latitude zones and in the interior part of continents। टेम्परेट ग्रासलैंड कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके इन द मिड लैटिट्यूड जोन्स एंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। टेम्परेट ग्रासलैंड आपके किसी कॉन्टिनेंट के इंटीरियर लोकेशन में पाए जाते हैं। यूजुअली ग्रासेस आर शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस। इनकी ग्रासेज होती बहुत ही शॉर्ट होती है, छोटी होती है और न्यूट्रिशियस होती हैं। जस्ट हमने देखा था अभी पंपास ग्रासलैंड ऑफ अर्जेंटीना, वेरी न्यूट्रिशियस, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लोरिशिंग ऑफ द dairy industry in the Argentina. Now wild buffaloes, bisons, antelopes are common in the temperate regions. ये जानवर यहाँ पे नॉर्मल है। यहाँ पे wild buffaloes, bisons and antelopes are common in the temperate regions. Thorny bushes, these are found in the dry desert like regions. Thorny bushes कहाँ पाई जाती है? In the dry desert regions, जहाँ पर dry desert region तो पानी बहुत कम होगा, तो वहाँ पर कैसी वनस्पति पाई जाएगी? कटीली झाड़ियाँ टाइप में पाई जाएंगी, कटीली झाड़ियाँ जिससे वाटर लॉस बहुत कम होता है और जिनको पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है। सो फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन्स। ट्रॉपिकल डेजर्ट आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। ट्रॉपिकल डेजर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। ओके, सो दिस फैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी, यूपीपीसीएस एंड अदर स्टेट पीएससी एग्जाम्स। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न मार्जिन में लोकेटेड है। द वेजिटेशन कवर इज स्केयर here because of scanty of rain and scorching heat। जो यहाँ वेजिटेशन कवर है वो बिल्कुल स्केयर है यहाँ पे, मतलब उसकी स्कार्सिटी बहुत ज़्यादा है वेजिटेशन कवर की यहाँ पे। मेनली रीज़न क्या है उसका? बिकॉज ऑफ द स्कैंटी रेन एंड स्कॉर्चिंग हीट। पानी बहुत कम है, बारिश बहुत कम है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। दिस इज द रीजन फॉर लो वेजिटेशन। ना पोलर रीजन्स, दे आर एक्सट्रीमली कोल्ड प्लेसेस। ओके, द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज वेरी लिमिटेड। बहुत ठंडे रीजन है तो नेचुरल वेजिटेशन का ग्रोथ बहुत ही कम होगा। ओनली मॉसेस, लाइचेंस एंड वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हियर। लाइचेंस, मॉसेस और कुछ छोटी मोटी झाड़ियाँ या यहाँ पर पाई जाती हैं पोलर रीजन्स में। इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर। दिस इज कॉल्ड टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। इनको क्या कहा जाता है? टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। ओके, see this vegetation is found in the polar areas of Europe, Asia and North America। टुंड्रा टाइप वेजिटेशन कहाँ पाई जाती है? यूरोप में, एशिया में और नॉर्थ अमेरिका में। यूरोप में आप बोलेंगे तो बिल्कुल जैसे आप नॉर्वे के और नॉर्थ में चले जाएंगे तो नॉर्वे स्वीडन के, और एशिया में इन द नदर्न पार्ट ऑफ रशिया
and in North America, in Canada, Alaska regions. Okay, in these regions we found the tundra vegetation. The animals have thick fur and thick skin to protect themselves from the cold climatic conditions. जो वहाँ के जानवर हैं वो उस क्लाइमेटिक कंडीशन को अडॉप्ट करने के लिए उनके जो थिक होते हैं, फर जो होते हैं बहुत मोटे मोटे होते हैं. ओके, और उसकी उनकी चमड़ी बहुत मोटी होती है जिससे कि ठंड से अपने आप को बचा सकें. वो नॉर्मल एनिमल्स जो यहाँ पाए जाते हैं, सील, वॉलरस, मस्क ऑक्सेन, आर्कटिक ओल, पोलर बियर एंड स्नो फॉक्सेस. These are the common animals which are found in these regions. Seals, walrus, musk oxen, Arctic wool, polar bear and snow foxes. Okay, so this completes your video. अगर आपको वीडियो को पसंद आया हो तो प्लीज़ को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें. एंड फॉर गेटिंग द मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो. थैंक यू. जय हिंद.